हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ फिर से क्लास 9th नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के एक नए टॉपिक पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को लेकर के आई हूँ मैं। और जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल को पढ़ा है। इसमें हमने जो वॉर्स के इम्पैक्ट पढ़े हैं, अब हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकली जो उसके अंदर जो चेंजेस आए, किस तरह से बदलाव आया, अब मैं उसको यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको जैसे याद होगा कि मैंने बताया था कि लास्ट में कि वीमर रिपब्लिक जो थी वो ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि वीमर रिपब्लिक को ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद, कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी सोसाइटी में या उनके ऊपर जो भी बर्डन पड़ रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, उसके लिए हर तरह से वीमर रिपब्लिक को ही वहाँ पर दोषी माना जा रहा था। तब उसके बाद यहाँ पर किस तरीके का जो पॉलिटिकली जो इम्पैक्ट पड़ा, अब मैं उसे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल जैसे कि जो यहाँ पर अब क्या होते हैं, जर्मनी में दो ग्रुप यहाँ पर बन चुके थे। पहला ग्रुप तो हम जानते हैं जो थी वीमर रिपब्लिक, जिसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, जैसे सोशलिज्म थे या फिर डेमोक्रेटिक्स जो थे, ठीक है ना, इन सब का यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो था हमारा, तो जो इसमें दूसरी पार्टीज बन के आई थी वो थी स्पार्टिसिस लीग थी। अब क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक थी ये ऑलरेडी यहाँ पे जर्मनी में में उस समय मतलब की थी, बट फिर भी क्योंकि लोग इससे नाखुश थे तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसका अल्टरनेटिव ढूंढना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो इसका इस फायदे का इस तरह से इसका फ़ायदा उठा करके जो जर्मनी में दो गुट यहाँ पे फिर से आगे थे, जो कि पहला मैंने आपको बताया वीमर रिपब्लिक थी, दूसरी यहाँ पे स्पार्टिसिस लीग थी। अब स्पार्टिसिस लीग क्या थी? स्पार्टिसिस लीग जैसे कि आप लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा ना, फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन के दौरान पर, कि जो ग्रुप्स बना दिए गए थे अलग अलग, जिसमें से एक ग्रुप था बोल्शेविक, जो कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप के तौर पर उसको जाना गया। रशिया में पढ़ा था ना आप लोगों ने, जिसके जो मतलब कि जो लीडर्स थे वो कौन थे? वर्दिमान लेनिन थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष किया और बाकी बात उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो वर्दिमान लेनिन थे वो बाद में चुनाव भी जीत गए थे। जो स्पार्टिसिस लीग के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि रशियन के हिसाब से ही, रशियन रेवोल्यूशन के हिसाब से ही यहाँ पर क्या किया जाए, ग्रुप्स को पैटर्न में लाया जाए, ताकि जो वीमर रिपब्लिक को वहाँ से रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो लोग थे वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, वो डिमांड करते थे सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की। जिस तरीके से रशिया में किया गया था, सोवियत गवर्नमेंट की डिमांड की गई थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ जर्मनी में भी जो स्पार्टिस लीग के जो लोग थे, स्पार्टिसिज्म लीग के, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पर डिमांड करना अगेन शुरू कर दिया था यहाँ पर सोवियत स्टाइल की जो गवर्नमेंट थी उसको। तो इसको आइए चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो वीमर रिपब्लिक थी वो क्या थी? अपोज थी इसके, क्योंकि अब जो इसका मैंने बताया कि अभी आपको इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा था कि जो इसी के जैसी कोई हो बट इससे ज़्यादा बेहतर हो, तो इस तरीके से करके किसी और ग्रुप को इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे ढूंढा जा रहा था। लेकिन जो वीमर रिपब्लिक थी उसको ये नहीं पसंद था कि मतलब कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे चेंज करके किसी और को यहाँ पे लाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो इसके टोटली अपोज हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके फ्री क्रॉप्स थे, अब क्या मतलब क्या फ्री में मिल रहे थे क्या कोई उनको सेना वगैरह? तो ऐसा कुछ नहीं था कि, क्योंकि उस समय ये वीमर रिपब्लिक क्या थी, पावर में थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये जो विद्रोह से इस तरह से उठ रहा है कि अलग अलग ग्रुप्स जो तैयार हो रहे हैं, तो उनको वहाँ पे क्या कर दिया जाए, एकदम से हटा दिया जाए, तब शायद जा करके वीमर रिपब्लिक जो है काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रूल कर पाएगी। तो इस बात को लेकर के इन्होंने यहाँ पे जो है फ्री क्रॉप्स का सहारा लिया, और जितने भी जो यहाँ पर उस समय नए नए ग्रुप्स जो बन रहे थे उसको यहाँ से जो है हटाना शुरू कर दिया था। ठीक है, वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जो वीमर रिपब्लिक के जितने भी जो लोग थे, जो इनके फॉलोवर्स थे, चाहे वो सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक्स हो, वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उसको जो है जर्मनी में लेके आया जाए। लेकिन अब यहाँ जो स्पार्टिसिस जो लीग के जो लोग थे, ये लोग चाहते थे कि रशिया के आधार पर ही यहाँ पर क्या हो, नई पार्टी का गठन हो। तो इससे इनके बीच में और इनके बीच में, मतलब वीमर रिपब्लिक और स्पार्टिसिस के लीग के बीच में आपस में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लैश होना शुरू हो गया। बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के विचारों में मतभेद जो था वो दिखाई देना शुरू हो गया था। देन क्लैश बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। अब इसमें क्या था कि इसमें जब
बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो थे वो सोशलिस्ट भी हो गए, कुछ यहाँ पे थे कम्युनिस्ट भी हो गए थे। तो इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में भी क्या होने लग गए थे, अब क्लैशेज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो लोग सोशलिस्ट थे वो लोग चाहते थे कि नहीं कि डेमोक्रेटिक को ही यहाँ पे लेके आ जाए रसिया में, ताकि सबको अधिकार वगैरह सब आसानी से मिल सके। लेकिन जो कम्युनिस्ट थे उनका मानना था कि नहीं, अगर मतलब कि वीमर रिपब्लिक जब आई तो उसने क्या किया, उसने आने के बाद तो उल्टा हमें कर्जे में ही ढकेल दिया, बहुत सारा इतना बर्डन हमें दे दिया, ना केवल इकोनॉमिकली बल्कि हमें जो साइकोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा हमें बर्डन मिलना शुरू हो गया। तो इन बातों को लेकर के इन्होंने क्या किया, इन दोनों के ही बीच में, दोनों ही ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर क्लैश होना शुरू हो गया था। देन जब ये दोनों ही ग्रुप आपस में इनके क्लैश होना शुरू हो गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लेटर दे फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ जर्मनी। और इतना सब कुछ क्लैश वगैरह होने के बाद अंत में इन्होंने क्या किया, अंत में इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे ही यहाँ पे जर्मनी में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो था वो सपोर्ट किया गया। अब क्योंकि आप लोगों ने जैसे एक स्टोरी सुना होगा ना कि जब दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी तो बंदर बीच में से रोटी लेके चला गया, तो वही हाल यहाँ पर हुआ ये कि जब ये दोनों ही ग्रुप वेमर रिपब्लिक और स्पार्टिसिस लीग ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ होकर के लड़ रही थी, जहाँ वेमर रिपब्लिक चाह रही थी कि नहीं डेमोक्रेसी को होना चाहिए, स्पार्टिसिस लीग डिमांड कर रही थी, यहाँ पे सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी। तो उसमें जो क्लैश हुआ, उस क्लैश का जो एडवांटेज था वो किसको मिला, यहाँ पर हिटलर को मिला। तो हिटलर ने यहाँ पे क्या किया, हिटलर टुक द एडवांटेज ऑफ दिस। तो हिटलर ने यहाँ पे क्या किया, हिटलर ने जो था यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि इसको एडवांटेज मिला, वो एडवांटेज इसका यहाँ पे क्या था कि जितने भी जो ये जो इरिकॉन्सिबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो भी उठे थे उस समय, जो विवाद वगैरह जो उठ करके सामने आए थे, उन विवादों का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे हिटलर ने लगाया। और उसने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ से उसने शुरू किया प्रिविलेजिंग इन द जर्मनी एट दैट टाइम। और वहाँ पे उसने जर्मनी के जो लोग थे उनको वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे प्रिविलेजिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे उसने यहाँ पे क्या करना चाहा, लोगों के जो एक माइंड सेट हो रखा था कि नहीं वीमर रिपब्लिक तो जो है वो पूरी तरीके से एकदम बेकार है, क्योंकि उसने आने के बाद क्या किया, आने के बाद उसने काम तो कुछ नहीं किया, उल्टा जो था हमें यहाँ पे बर्डन में ज़रूर यहाँ पे डाल दिया। बहुत ज़्यादा लोगों के जो था एकदम से पूरा माइंड सेट वगैरह जो हो रखा था उन सब का जो एक फ़ायदा था यहाँ पर हिटलर ने उठाया। तो ये था आपका पूरा जो मैंने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म पढ़ा है कि किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकली बदलाव आने वाले थे, जहाँ वाइमर और सेपरेट जो थे दूसरी जो लीग्स थी ये आपस में जो थे आप लड़ने वाले थे, और वहाँ पर जो था हिटलर इनका फ़ायदा उठा करके अपनी पार्टी को वो यहाँ पे बीच में लाने वाले थे। तो इस चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे जो भी इसका जो पोर्शन है मैं उसमें पढ़ाऊंगी, बट कल के एपिसोड में मैं जो है वो एपिसोड नहीं, कल जो वीडियो मैं जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको इसमें अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको इसमें इकोनॉमिकली जो कंडीशंस थी उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बताऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया, बट फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ। हैव अ गुड डे एंड नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।